हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ तो ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड ड्राइंग। देख पा रहे हैं कि ये प्लिंथ बीम की डिटेल्स दी गई हैं इस ड्राइंग के अंदर। तो हम इस ड्राइंग प्लिंथ बीम की डिटेल्स की ड्राइंग को हम कैसे रीड करते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे कि ये प्लिंथ बीम का सेक्शन है, तो प्लिंथ बीम के सेक्शन में हम देख पा रहे हैं, तो हमको क्या क्या दिख रहा है। नीचे पीसीसी दे रखी है। पीसीसी के बाद आज ब्रिक वर्क है। ब्रिक वर्क के बाद अपना प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम की जो थिकनेस है वो 500 mm है। उसके बाद डीपीसी दे रखी है। फिर उसके बाद ऊपर कंटिन्यू ब्रिक वर्क हो। प्लिंथ बीम की डिटेल्स देखेंगे तो प्लिंथ बीम में हमारे पास दिया कि हमारी प्लिंथ बीम ये है। ये हमारी प्लिंथ बीम होगी। प्लिंथ बीम का सेक्शन सीजा प्लिंथ बीम का सेक्शन ए है 500 mm। All drawings in a engineering section has a in a mm. Okay, this is a 500 mm and यहाँ पे रेनफोर्समेंट रिंग्स लगी हैं। जिसे इंजीनियरिंग से में स्टीरअप्स बोलते हैं हम। इन अ बीम स्टीरअप्स एंड इन अ कॉलम टाई बार्स। ये हो गई स्टीरअप्स। ओके, तो 1 मेन बार, 2 मेन बार एंड 3 मेन बार, 4 मेन बार, 5 मेन बार एंड 6 मेन बार। तो ड्राइंग्स क्या कह रही है कि ड्राइंग क्या कह रही है, 3 बार्स नीचे जो है वो 25 mm डाया के हैं। तो ये तीनों हैं इन ना ड्राइंग। 25 mm डाया का 3 बार, 3 नंबर्स ऑफ। ओके, एंड 2 बार, 2 नंबर्स ऑफ बार और 25 mm डाया कि 25 mm डाया के 2 बार्स यहाँ पे दिए हैं। ए हैं 16, ए है 25 mm डायर का, ए है 25 mm डाया का L/4 पे एक बार। L/4 यहाँ पे L क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ बीम। L जो है बीम की लेंथ है, और बीम की जो लेंथ जा रही है उसका आधा करके उसके आधे पे हम देंगे L/4 पे। एज सुन जैसे कि मेरी बीम 5 मीटर की है, into suppose that this is a column, this is a beam has in column, this is a column। ओके, यहाँ पे हमको L/4 पे देना है। ए 5 है, ए भी 5, अप्रोक्सीमेटली 5 मान लो। तो दिस इज अ 5, 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4, 1.22 समथिंग समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट इन अ मीटर, तो 1.2 मीटर इधर L/4 एंड 1.2 मीटर इधर 1.22। तो L/4 इसका ऐसे निकलेगा, L/4 इज इक्वल्स टू 5/4, 1.22 इन अ मीटर। L/4 ऐसे निकाल के हम ऐसे L/4 डालते हैं ये। और ओके, और इसमें जो रिंग्स लग रही हैं ये स्टीरअप्स, जिसे स्टीरअप्स हम कह रहे हैं,
एक कितने पे लग रही हैं, कितने की हैं, ये 8 mm डाया की हैं, 150 की स्पेसिंग पे सेंटर टू सेंटर। 8 mm डाया की हैं, 150 सेंटर टू सेंटर। बट इन एक दिस केस कहाँ पे चल रहे हैं, लग रहे अप्लाई हो, दिस केस हैज़ अप्लाइड ऑन बिफोर ऑफ Ly4, बिफोर Ly4, जहाँ पे Ly4 नहीं है वहाँ पे ए केसेस अप्लाई हो रहे हैं आपके। जहाँ पे Ly4 हैं, जैसे इस कॉलम से 2 कॉलम हो गए प्लस एक कॉलम इधर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक बीम है, यहाँ बीम है, यहाँ तक अपना Ly4 आ गया, Ly4 Ly4। तो इस एरिया में जो रिंग्स या स्टीरअप्स कहते हैं, स्टीरअप्स जो अपने लगेंगे वो 8 mm डाया के तो लगेंगे, बट 100 mm की स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर लगेंगे, 100 mm की स्पेसिंग पर लगेंगे वो। इन अ ड्राइंग हैज़ टोल्ड, देखो 8 रिंग्स, 8 mm डाया का रिंग्स जो है 100 mm की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर फॉर Ly4 एट अ इंड्स, देन 150 mm की सेंटर टू सेंटर इंड्स Ly4 के इंड तक हम 100 mm की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके चलेंगे, एंड उसके अदर हम 150 mm की सेंटर टू सेंटर लेके चलेंगे। और हम पीसीसी क्यों करते हैं, पीसीसी रेनफोर्समेंट को हम रेनफोर्समेंट को हम डायरेक्टली सॉइल पे रिप्लेस या फिर ब्रिक वर्क पे रिप्लेस, डायरेक्टली सॉइल पे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली सॉइल पे रिप्लेस करेंगे तो मॉइस्चर आ जाएंगे, इस मॉइस्चर आ जाएंगे यानी क्रोजन हो जाएगा, क्रोजन क्रोजन के कारण स्टील रस्ट हो जाएगी, स्टील ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम डायरेक्टली बीम को हम डायरेक्टली विदाउट कॉम्पैक्शन एंड सॉइल पे रिप्लेस नहीं करते हैं। मेन टॉपिक ये है, सॉइल पे हम बीम को डायरेक्टली रिप्लेस नहीं करते। और बीम को हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हाँ बीम मेरी परफेक्ट बन रही है कि नहीं बन रही है, तो बीम में 3 चीज़ें चेक करने के लिए होती हैं। फर्स्ट, स्टीरअप्स जो बंध रहे हैं अपने, हाउ टू चेक प्लिंथ बीम को चेक कर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जो है स्टीरअप्स, फर्स्ट जो इसमें स्टीरअप्स लगी हैं वो प्रॉपर बाइंडिंग है कि नहीं, स्टीरअप्स अपनी एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग चल रही हैं कि नहीं। ड्राइंग में एज अ 150 mm की डिस्टेंस पे दी रखी हैं, बट हम इनके 200 की स्पेसिंग पे डाल रहा है कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के चक्कर में अपने। तो ये चेक करना होता है एज अ साइट इंजीनियर। एंड फर्स्ट हो गया स्टीरअप्स, बाइंडिंग, स्टीरअप्स की बाइंडिंग ज़रूर चेक करनी होती है, क्योंकि इस बाइंडिंग वायर से जो बाइंड करते हैं स्टीरअप्स, वो ठेकेदार अपना टाइम बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए प्रॉपरली बाइंड नहीं करते हैं। फर्स्ट हो गया स्टीरअप चेक करना। सेकंड, जो बीम अपनी लग रही हैं उसकी बार्स चेक करना है। वहाँ पे हमने मेन बार 25 mm के दिए हैं कि 16 के दिए हैं कि 20 के दिए हैं कि 18 के दिए हैं, कौन से डाई के बार दिए हैं उसको चेक करना होता है। और थर्ड हम चेक करते हैं कि प्रॉपर अलाइनमेंट में है कि नहीं। अलाइनमेंट चेक करते हैं हम
फोर्थ चेक करते हैं बीम में शटरिंग। प्रॉपर शटरिंग हो रखी है कि नहीं, बीम तो हमारे इधर उधर तो नहीं हो जाएगी, फैल तो नहीं जाएगी। प्रॉपर शटरिंग चेक करते हैं। फिफ्थ चेक करते हैं हम कवर ब्लॉक्स। कवर ब्लॉक कवर ब्लॉक चेक करते हैं। इन केस आप जनरली कवर ब्लॉक 25 to 30 mm होता है। स्टैंडर्ड जो है 25 to 30 होता है एज पर ड्राइंग, एंड एज पर ड्राइंग भी होता है। बीम में और आफ्टर कास्टिंग, ये तो हो गया बीम बिना विदाउट कास्टिंग के हम क्या क्या चेक करते हैं। ड्यूरिंग कास्टिंग, ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ बीम, ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ प्लिंथ बीम, जब कास्टिंग के दौरान पे हम बीम में क्या क्या चेक करते हैं। फर्स्ट चेक करते हैं कंक्रीट जो आई है। पहला चेक करते हैं हम कंक्रीट जो हमारे कास्टिंग के लिए आई है, वो उसका सैंपल लेते हैं टू कलेक्ट कंक्रीट का, टू कलेक्ट सैंपल ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का सैंपल लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कंक्रीट का सैंपल लेने के बाद 7 days कंक्रीट को मोल्ड में डालते हैं, फिर 7 days क्यूरिंग करते हैं, फिर स्ट्रेंथ चेक करते हैं उसकी। चेकिंग फिर स्ट्रेंथ चेक करते हैं। फिर इसके बाद बीम, प्लिंथ बीम कास्टिंग, प्लिंथ बीम जो कास्ट हुई रहती है उसकी हम चेक करते हैं प्रॉपर। प्लिंथ बीम जो कास्ट हुई रहती है उसकी चेक करते हैं हम प्रॉपर वाइब्रेटर से चला, नीडल वाइब्रेटर यूज हुआ है, प्रॉपर हुआ है कि नहीं, हनीकॉम तो नहीं आ रहा है, श्रिंकेज तो नहीं हो रहा है हमारी बीम में। एंड उसके बाद चेक करते हैं क्यूरिंग। मिनिमम क्यूरिंग आरसीसी स्ट्रक्चर की मिनिमम क्यूरिंग 7 days होती है, बट हम 28 days क्यूरिंग करते हैं। मिनिमम जो क्यूरिंग डेट है वो 27 days होती है। ओके, एंड अब हम इनके बीम में देखते हैं और क्या क्या रह गया। ये रहा बीम का सेक्शन एज अ पॉसिबल LY, दिस इज अ LY4 मेन बार है, दिस इज अ मेन बार, दिस इज अ मेन बार। हाँ, इन दिस बीम हैज़ अ बॉटम कवर 30 mm एंड टॉप कवर 30 mm and side cover 25 mm as granted on this drawing. And L section, this is a L section. PB1 beam has a PB2 beam, this is PB3 beam. In my
building has a 6 type of beams or then thank you for नेक्स्ट वीडियो में हम फुटिंग की एंड और ब्रिक वर्क की ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे। धन्यवाद।